जय आदिनाथ, जय गिरिराज। मेरा तो एक्चुअली देखा जाए कि मेरा तो मन बहुत था जाने का, गिरिराज तमनावन यात्रा करने का। और पहला दिन जो था मेरा, उसमें मेरी बहन भी थी साथ में, रुष्टि करके, जो आई नहीं है। उसकी पहली दिन में गिर गई हो तो उसका पेट फ्रैक्चर हो गया। तो उसको वो किया। दूसरे दिन हम इतना कुछ हो नहीं रहा था हमको, तो हमने 2 यात्रा की, मैंने और मेरे भाई ने, वीर ने। सिद्धाचल दरबार झाजर मान लागे छे, राजा ऋषभदेव मेहरबान लागे छे। आज अनंत सिद्धोनो एहसान लागे छे। तो हमने 2 यात्रा करके हम नीचे उतरे तो हमारे पैर पूरे ब्लॉक हो चुके थे, क्योंकि इतने दिन से नहीं की थी। तो हमने दूसरे दिन 2 यात्रा की, तो हमारे पूरे पैर ब्लॉक हो गए थे। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को अब नहीं करना है, मैं रिटर्न जाऊंगा। मम्मी लोग रुके थे, 2-3 दिन वो लोग रुके थे, मम्मी और नानी माँ मेरे। तो मैं तो बोल दिया था कि मेरे को नहीं करनी है यात्रा, मैं रिटर्न आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। मम्मी ने भी मायर साहब को बोला, मेरे बुआ मायर साहब को, कि नहीं, ये तुम्हें ऐसा बोल रहा है, आप एक बार उससे बात करो। साहब जी ने मेरे को 1 घंटा बिठा के मेरे को समझाया, सब किया। मायर साहब बोले तू करके देख, 3-4 दिन ट्राई कर, नहीं हुआ तो फिर अपन देखेंगे क्या करना। केवो एनो ठाठ छे ने केवो छे रुआब, शत्रुंजयना बागनु श्री ऋषभजी छे गुलाब। तो 3rd डे में वापस उस पर चढ़ा था, आदिनाथ बाबा का नाम लेके। 3rd डे मेरा ऊपर तो चढ़ गया, मेरे दादा ने ऊपर तो बुला लिया। फिर ऊपर चढ़ने, जब नीचे उतरने का बारी, वापस मेरे पैर फुल ब्लॉक हो गए थे, उतरने का भी नहीं हो रहा। तब मेरे साथ मेरा भाई था, वो बोले चल धीरे धीरे मैं तेरे को उतारता हूँ। बोले ठीक है। मेरे को 2 घंटे लगे उतरने के लिए। तो मैं उसको 12 बजे तक नीचे पहुंचा था। और उसी दिन रात को मम्मी और नानी माँ की ट्रेन की टिकट थी। सिद्धाचल दरबार झाजर मान लागे छे। मायर साहब को मैंने बोला कि मायर साहब मेरे से नहीं होगा, अभी मैं जा रहा हूँ। तो मायर साहब मेरे को डायरेक्ट गच्छाधिपति मायर साहब के पास लेके गए। कोई जे ना आपे तो सगड़ू आपे छे, मारा ऋषभजी तो मारू ध्यान राखे छे। एना हૈये करुणानु महागान लागे छे। उनने बोला कि ये ऐसा ऐसा बोल रहा है। तो मायर साहब बोले एक काम कर, तेरे को नवाब नहीं करना है तो मत कर, तू कम से कम तो भी सही हमारे पास, हमारी सेवा करना और भैया बच का काम करना। मैं बोला ठीक है। तो फिर रुका मैं। फिर 4th डे तो मैं चढ़ा ही नहीं, यात्रा ही करने नहीं गया। मैं से टोटल 45 डेज में से मैं 10 डेज तो यात्रा ही करने नहीं गया। एना हैये करुणानु महागान लागे छे, राजा ऋषभदेव मेहरबान लागे छे। वापस चढ़ा, थोड़ा मालिश किया, पैर की सेटिलमेंट यात्रा करके आता। तो एक के जगह पे मैं उस दिन 3 यात्रा करके आया। मैं 11:30 को नीचे पहुंच गया 3 यात्रा करने के बाद। ऐसा वो चलते गया। फिर एक दिन हमारी 3 गांव की यात्रा थी। तो 3 गांव की यात्रा में मेरी बॉडी पूरी डिहाइड्रेट हो गई थी। जो गगन नो संग करे छे गर्वो गिरिराज, धरती ने आकाश पर छे ऋषभजी नो राज। भारतनी भूमिनु आवरदान लागे छे। मैं उस दिन से लेके 3 दिन तक, एक दिन तो हॉस्पिटल में ही था, सलाइन लगी थी तो हॉस्पिटल में एडमिट था। और 2 दिन मेरे को डॉक्टर ने बिल्कुल भी मना कर दिया था कि यात्रा नहीं करनी, तो नहीं की थी। तब तक मेरी सिर्फ कुछ तो भी 30 यात्रा हुई थी बस, 99 में से 30 यात्रा हुई थी। तो धीरे धीरे दिन गए। लास्ट का 5 जून को मेरी लास्ट में सिर्फ 7 यात्रा बची थी बस। रोज सवारे आंखों जुए सूर्योदय ने संग, तय किया कि अभी 7 यात्रा बाकी है तो ट्राई करते चौया छठ करने का। तो चौया छठ का ट्राई किया। उसमें दादा ने भी इतना साथ दिया कि पूरा मौसम जो था एकदम ठंडा कर दिया था। दादा ने पूरा बदली बारिश जैसा मौसम कर दिया था। तो पहले तो सोचा था कि 3 छठ करूंगा, करके पानी पी के करूंगा। तो 4 यात्रा हो गई थी मेरी, बिना पानी के 4 यात्रा कर ली थी।
तो फिर मैंने मेरे भाई को पूछा क्या करूं, 7 यात्रा हो गई अभी तक पानी हुआ है, अब पिया नहीं है, मैं क्या करूं? तो बोले ट्राई कर, छठ कभी हो गई तेरी 24 छठ तो कर लेना। मैं उस दिन सच्ची बोल रहा हूँ, मेरे को भी नहीं मालूम मैंने कैसे 24 छठ की, मेरे को भी आइडिया नहीं है। 6 यात्रा की थी मैंने उस दिन, और आगे भी नहीं गया था मैं। 3 o'clock तक 6 यात्रा करके नीचे पहुंच गया था सैफ जी के पास, और सैफ जी को तब जाके बोला कि सैफ जी आज मैंने 24 छठ किया है करके। तो सैफ जी बोल कैसे हो गई, मैंने बोला हाँ सैफ जी हो गई कैसे। बोले ठीक है अच्छी बात है। सैफ जी आज गच्छाधिपति पहले सैफ जी के पास गया, उनसे मैंने वासक्षेप दाना सब किया। मैं 1.5 घंटे के ऊपर पहुंच गया था 24 छठ के साथ, और मैंने एक्चुअली 5 जनों को करवाई है 24 छठ, तो उनको चढ़ने को 2-3 घंटे लगते थे। जो मैंने मेरे 24 छठ के टाइम पे मेरे साथ 2 ही घंटे में 1.5 घंटे के ऊपर पहुंच गया था दादा के दरबार में। 4:30 को स्टार्ट किया था, 6 o'clock में दादा के दरबार में था। ऋषभ जीनी गुण कीर्ति नो उछड़ तो उमंग, तीरथ नु आ तीरथ आली शान लागे छे। तीरथ नु आ तीरथ आली शान लागे छे। सिद्धाचल दरबार झाझर मान लागे छे। वो हुई कि में मम्मी लोग भी सब आ गए थे। मम्मी इस घर पे भी किसको नहीं बोला था, क्योंकि घर पे बोलता था तो सब बोलते थे क्यों किया। घर एक्चुअली मेरे को ब्लीडिंग की बहुत प्रॉब्लम है, गर्मी की वजह से ब्लीडिंग की बहुत प्रॉब्लम है। दादा ने वो भी बंद करवा दी मेरे को सिर्फ पहले के 3 दिन प्रॉब्लम हुई ब्लीडिंग की, दादा ने वो प्रॉब्लम भी मेरी बंद कर दी। क्या मालूम दादा का क्या कृपा था, क्या मालूम। वो होने के बाद लास्ट में जब मैं नीचे उतरा तब मैंने सबको फैमिली वालों को देखा। मैं बोला दादा आपने मेरी 9 यात्रा पूरी कर दी कंप्लीट। मैं दादा को मैंने अभी ठाना है कि साल में एक बार दादा की यात्रा करने की, रोज पूजा करने की। और अभी जब साइकिल का ये है चातुर्मास का प्रवेश है अहमदाबाद में, तो साइकिल ने बोला तो जब तक नहीं आता है मेरे को मिलने तब तक तेरा होटल का भी त्याग है। तो वो भी लेके आया हूँ, होटल का त्याग और आइसक्रीम का भी त्याग है मेरा। जय गिरिनाथ जय राधे। तीरथ नु आ तीरथ आली शान लागे छे। तीरथ नु आ तीरथ आली शान लागे छे। सिद्धाचल दरबार झाझर मान लागे छे। सिद्धाचल दरबार झाझर मान लागे छे। राजा ऋषभदेव मेहरबान लागे छे। राजा ऋषभदेव मेहरबान लागे छे।